होने जा रहे हैं, उसकी क्या तैयारी है उत्तराखंड में? देखिए, दिसंबर 2023 में हमारे देश की संसद ने 3 नए क्रिमिनल लॉज पारित किए थे और आजादी के बाद ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सबसे बड़ा सुधार का कदम है। और फिर उसके बाद जनवरी 2024 में निर्णय लिया गया था कि 1 जुलाई 2024 से ये कानून देश भर में लागू किए जाएंगे। हमारे प्रदेश में जब ये आदेश प्राप्त हुआ था तो हम लोगों ने इसकी अलग अलग बिंदुओं पे पुलिस मुख्यालय में 6 विभिन्न समिति बनाई थी और हर समिति की अध्यक्षता एक एडीजी और आईजी स्तर के अधिकारी द्वारा की गई थी। और इसमें हमने जो आवश्यकताएं थी उनका आकलन किया। ट्रेनिंग से रिलेटेड क्या हमको जनशक्ति चाहिए, अतिरिक्त क्या हमें उपकरण चाहिए, उसका सारा आकलन करके शासन के समक्ष एक कार्य योजना हमने भेज दी थी। उस कार्य योजना पे काम भी चल रहा है। ट्रेनिंग की सारी एक्टिविटी पूरी की जा चुकी है। प्रोक्योरमेंट की एक्टिविटी अभी चल रही है, वो उसको थोड़ा पूरा करने में टाइम लगेगा। सीसीटीएनएस वगैरह में जो भी परिवर्तन होने थे वो सारे परिवर्तन भी किए जा चुके हैं और तो 1 जुलाई से हम इन कानूनों को लागू करने के लिए मैं समझता हूं पुलिस विभाग की ओर से पूरी तरह से तैयार है। कल दिनांक 29 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने एक प्रस्तुतिकरण भी है जिसमें हमारे सारे वरिष्ठ अधिकारीगण, गृह विभाग के अधिकारीगण और मुख्य सचिव महोदय भी रहेंगे और जिसमें सारी जो हमने अब तक की कार्रवाई की है और आगे जो इनको क्रियान्वित करने के लिए कार्रवाई करनी है उस पर हम सारा एक प्रेजेंटेशन देंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस मंशा के साथ हमारे देश की संसद ने और भारत सरकार ने इन कानूनों को पारित किया है, उस मंशा के अनुरूप हम लोग धरातल पर इन कानूनों को लागू करेंगे और आने वाले दिनों में उत्तराखंड प्रदेश की जनता को निश्चित रूप से इन नए कानूनों के फलस्वरूप जो भी सुधार होने हैं वो सुधार धरातल पर दिखाई देंगे। होने जा रहे हैं, उसकी क्या तैयारी है उत्तराखंड में? देखिए, दिसंबर 2023 में हमारे देश की संसद ने 3 नए क्रिमिनल लॉज पारित किए थे और आजादी के बाद ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सबसे बड़ा सुधार का कदम है। और फिर उसके बाद जनवरी 2024 में निर्णय लिया गया था कि 1 जुलाई 2024 से ये कानून देश भर में लागू किए जाएंगे। हमारे प्रदेश में जब ये आदेश प्राप्त हुआ था तो हम लोगों ने इसकी अलग अलग बिंदुओं पे पुलिस मुख्यालय में 6 विभिन्न समिति बनाई थी और हर समिति की अध्यक्षता एक एडीजी और आईजी स्तर के अधिकारी द्वारा की गई थी। और इसमें हमने जो आवश्यकताएं थी उनका आकलन किया। ट्रेनिंग से रिलेटेड क्या हमको जनशक्ति चाहिए, अतिरिक्त क्या हमें उपकरण चाहिए, उसका सारा आकलन करके शासन के समक्ष एक कार्य योजना हमने भेज दी थी। उस कार्य योजना पे काम भी चल रहा है। ट्रेनिंग की सारी एक्टिविटी पूरी की जा चुकी है। प्रोक्योरमेंट की एक्टिविटी अभी चल रही है, वो उसको थोड़ा पूरा करने में टाइम लगेगा। सीसीटीएनएस वगैरह में जो भी परिवर्तन होने थे वो सारे परिवर्तन भी किए जा चुके हैं और तो 1 जुलाई से हम इन कानूनों को लागू करने के लिए मैं समझता हूं पुलिस विभाग की ओर से पूरी तरह से तैयार है। कल दिनांक 29 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने एक प्रस्तुतिकरण भी है जिसमें हमारे सारे वरिष्ठ अधिकारीगण, गृह विभाग के अधिकारीगण और मुख्य सचिव महोदय भी रहेंगे और जिसमें सारी जो हमने अब तक की कार्रवाई की है और आगे जो इनको क्रियान्वित करने के लिए कार्रवाई करनी है उस पर हम सारा एक प्रेजेंटेशन देंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस मंशा के साथ हमारे देश की संसद ने और भारत सरकार ने इन कानूनों को पारित किया है, उस मंशा के अनुरूप हम लोग धरातल पर इन कानूनों को लागू करेंगे और आने वाले दिनों में उत्तराखंड प्रदेश की जनता को निश्चित रूप से इन नए कानूनों के फलस्वरूप जो भी सुधार होने हैं वो सुधार धरातल पर दिखाई देंगे।